जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक जो है बॉम्ब थ्रेट। बॉम्ब थ्रेट जो कॉल आते हैं तो हमारे या सिक्योरिटी पर्सन जो भी है, कोई पैनिक नहीं होना है। और जो भी रिसेप्शन में सिक्योरिटी को छोड़ के दूसरा कोई भी होता है तो उनके लिए भी ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है जानना। नहीं जानोगे तो आप लोग घबरा जाओगे। तो कोई भी ऐसा बॉम्ब थ्रेट कॉल आते हैं तो किस तरीके से कैसा हैंडलिंग करना है उस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। खास तौर से क्या है, हमारा जो भी सिक्योरिटी है, इंटरव्यू के दौरान सुपरवाइजर आता है, फील्ड ऑफिसर जो आते हैं और कोई सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो आते हैं तो उनको हम फायर के बारे में, आग कितने प्रकार का है, फायर एक्सटिंग्विशर कितना टाइप का है और गेट पास कितना टाइप का है, ये सब पूछते-पूछते क्या हम भी थक गए हैं। तो आजकल क्या है, कुछ नए हम लोग भी उसमें कुछ शामिल किया है कि बॉम्ब थ्रेट क्या है और बॉम्ब थ्रेट जो है किस तरीके से हैंडलिंग किया जाता है। ये सब चीज़ जो है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल ये चीज़ जो है पूछना ज़रूरी भी है क्योंकि आज की डेट में जो चल रहा है तो ये चीज़ ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि एक ऐसी-ऐसी संस्था है जहाँ पे हमारे जो है हॉस्पिटल ऐसे संस्था है, इतने बड़े हॉस्पिटल है उसके अंदर पे इतने पेशेंट है और उनको अटेंडेंट इतना है, विजिटर्स इतना है और वर्कर्स इतना है, तो स्टाफ भी है, बहुत कुछ आदमी जो है वहाँ पे काम कर रहा है। अचानक वहाँ बोल दिया कि वहाँ पे आपने बम रख दिया है, वहाँ पे बम रखा हुआ है, तो इस तरह का कुछ अफ़वाह या ऐसा कुछ आने पर क्या है, बिना हथियार का, बिना बम ब्लास्ट का कितना जान-माल नुकसान होगा, वो चीज़ पता होना चाहिए। कोई धमकी दे सकता है, उस धमकी को हमने उसको करेक्ट फॉलो करना है। तो इसलिए क्या है, आपके स्किल भी होना ज़रूरी है। कोई भी बॉम्ब थ्रेट कॉल आता है, तो उसको कैसा हैंडलिंग करना है, ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलते हैं, आज का मेरा टॉपिक है बॉम्ब थ्रेट कॉल। बॉम्ब थ्रेट को कैसे हम लोग हैंडलिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जब भी बॉम्ब थ्रेट कॉल आता है, तो आपकी दिमाग जो है बिल्कुल कूल माइंड होना चाहिए, बहुत ठंडा होना चाहिए, ठीक है? तो ठंडे दिमाग से क्या है, काम लेना चाहिए। तो ठंडा दिमाग नहीं होगा तो आप घबरा जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले के ठंडा दिमाग से उनको बोलना है। कभी भी आपकी मोबाइल में हो, जो ऑफ़िशियल मोबाइल में हो या तो आपकी लैंडलाइन टेलीफ़ोन पे हो, ऐसा चीज़ में क्या है, आ सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, बैकअप रहना है, आपका माइंड बिल्कुल कूल रहना है, ठीक है? तो चलते हैं, आपको सबसे पहले क्या रहना है, आपके दिमाग की जो है बिल्कुल ठंडा रहना है और फिर उसके बाद जो कॉल आ रहा है, उसको क्या है कोशिश करना है उसको कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता है तो उसके साथ में क्या है, बातचीत करते रहना है और कैसे बातचीत करते रहना है, उसके लिए भी हम ज़रूर बताएँगे। तो क्या है, उसके साथ में हम लोग क्या है, पहले में क्या है, दिमाग को ठंडा रखना, दूसरा में क्या है, आपका जो उनके साथ में जो बातचीत बिल्कुल लॉन्ग प्रोसेस में करते रहना है, ताकि जैसे आपको फ़ोन आ गया, तो बोलना है, भाई साहब आप कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा है? तो उन्होंने बोला कि मैं इस जगह से बोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, तो आपको धमका कर सकते हैं, धमकी तो दे सकते हैं ना। तो उस टाइम पे क्या है, आप उस धमकी जो है, आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है? धीरे-धीरे करके, तो भाई साहब ये कौन-सी टाइप का बम रखा है, कौन-सी जगह पे रखा है, प्लेस भी जानना ज़रूरी है। आपने कब रखा है, किस लिए रखा है, क्या दुश्मनी है हमारे साथ? तो इस तरीके का बातचीत जो है बढ़ते हुए जाना है। तो उनके साथ में जितना देर तक बातचीत करोगे, तो उतना देर तक क्या है उससे आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। तो जब बातचीत करोगे उस टाइम पे बोलना, भाई साहब आपका नाम क्या है? आप कहाँ का रहने वाले हो? आप किस लिए इस ऐसा काम करते हैं? और क्यों रखना चाहता है हमारा प्रीमाइसेस में? ठीक है? तो क्या दुश्मनी है हमारा साथ में? तो इस तरीके से बातचीत करते-करते लॉन्ग प्रोसेस में क्या है वो छोटी-मोटी चीज़ जो है वो बताना शुरू कर देगा।
तो उसमें क्या है, काफ़ी हम लोग क्या है उनसे क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद में जो भी तीसरा नंबर में क्या है, जो भी आप उनके साथ में जो बातचीत कर रहा है, तो आपकी जो है बॉम्ब थ्रेट वाला जो भी आपका ये होगा बॉम्ब थ्रेट वाला जो नोटपैड जो है, उसमें बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन जो है, सब कुछ नोट करते हुए जाना है, ताकि आपका एक-एक बात जो है, उनका जो है, उस आपका जो है राइटिंग में कैप्चर हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ बिल्कुल भूलना मत। और चौथा क्या है, जो कॉल करके आ रहा है, सपोज करो आपने कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसकी कॉलर आईडी जो है बिल्कुल आपने कैप्चर करना है। किस मोबाइल से कॉल करके आया है, कहाँ से कॉल करके आया है, उसका जो है आपको फाइंड आउट भी करना है, उसका कॉलर आईडी को ढूंढना है कहीं ना कहीं नंबर से, ठीक है? तो उसकी कॉलर आईडी को कोशिश करना है, आप कहाँ से कॉल करके आया है, किस नंबर से कॉल करके कल करके आया है। तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से करके आया, थोड़ा-थोड़ा कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो है लेने के लिए कोशिश करना है, ताकि थोड़ा-थोड़ा इन्फॉर्मेशन जब लेना शुरू कर देगा, ये थोड़ा-थोड़ा कुछ बताएगा। 100 में से आपको 1%, 2%, 3% ऐसा करके 10%, 20% ऐसा करके बताना वो शुरू कर देगा। तब क्या है, आपकी जो है नोट में लिखते हुए जाना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है, 5वां नंबर पे आपका जो उनका जो बातचीत, जो बॉम्ब थ्रेड वाला जो है उनका और आपकी बातचीत जो है, एक-एक पॉइंट जो है एग्ज़ैक्ट पॉइंट आपने नोट करना है। बिल्कुल आपने उसमें गलत नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में क्या है, जब भी उनके साथ में जब बातचीत कर रहे होंगे, उस टाइम पे बैकग्राउंड का, उस टाइम पे आपको बैकग्राउंड का आवाज़ सुनना है। बैकग्राउंड का आवाज़ मतलब जब उसके साथ में जब बातचीत कर रहा है, कहीं पीछे से गाड़ी की आवाज़ तो नहीं जा रहा है, ट्रेन की आवाज़ तो नहीं जा रहा है, या तो आस-पास में जो बैठे हुए हैं, क्या चीज़ का बातचीत कर रहा है, जो आस-पास का जो बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नाम ले, मतलब कि हम इस एरिया में ऐसा-ऐसा बैठा है, उसका गाँव का ये नाम है। तो ऐसा बैकग्राउंड की आवाज़ से भी आपको बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो आपने ध्यान से सुनना है, एकदम कूल माइंड से, उसकी बैकग्राउंड का आवाज़ सुनना है। ट्रेन है तो क्या है, कहीं रेलवे स्टेशन के पास होगा या कहीं रेलवे ट्रैक के पास होगा। इस तरीके का क्या है, आपको एकदम बिल्कुल कान खोल के सुनना है और ठंडे दिमाग से उसके साथ में बातचीत करते रहना है, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या है, जो कॉल किया है, उसकी आवाज़, ठीक है? वो उसकी आवाज़ जो है, या लेडी है या मतलब कि जेंट्स है, उसकी आवाज़, पहले तो क्या है, लेडी बात कर रहा है या तो जेंट्स बात कर रहा है। आजकल क्या है, बहुत अलग-अलग सी ये निकल गया है, कॉल जो है आपको जेंट्स बात करे तो लेडीज़ में क ट्रांसलेट कर देता है, या लेडीज़ बात करे तो जेंट्स में ट्रांसलेट करता है। तो इस चीज़ का भी बहुत ख़ास तरीके से ध्यान देना है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है जब भी बातचीत करता है, आपको ध्यान देना है, ये लेडीज़ की आवाज़ है या जेंट्स की आवाज़ है, ठीक है? जब लेडीज़ की जब आवाज़ बोल रहा है, तो आपको समझना चाहिए, हाँ, ये लेडीज़ है, ठीक है? तो जेंट्स की आवाज़ बोलना चाहिए, ये जेंट्स है। फिर उसके बाद उसकी जो वॉइस जो है, किस तरीके का बोल रहा है, कैसे हमको धमकी दे रहा है, मतलब कि प्यार से धमकी दे रहा है या मतलब कि लाउडली बोल के धमकी दे रहा है, माने वो गुस्से से होके धमकी दे रहा है या प्यार से धमकी दे रहा है, ये भी देखना है। और ये जो धमकी जो दे रहा है, या कहीं ये बच्चा तो नहीं है, कहीं ये बूढ़ा तो नहीं है, तो ये चीज़ भी चेक करना है। कहीं बच्चे भी क्या है, फालतू में बोल भी सकता है, आपके यहाँ पे बम रखा हुआ है, आपके हॉस्पिटल में बम रखा है, आपकी ऑफ़िस में बम रखा हुआ है, ठीक है? इस तरीके का जो है, आपने बिल्कुल कूल माइंड से पकड़ना है। तो ये जो इसमें भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जो वॉइस जो है, उससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वॉइस के द्वारा और उसकी बातचीत करने का तरीके से हम लोग रियलिटी है या नहीं है, उससे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकता है। ये सच में बॉम्ब रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। एक धमकी जो देता है, किस टाइप का धमकी जो है, उसको हमने पकड़ना है। तो ऐसे कोई भी बोल के फ़ोन कर सकता, भाई
मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, तुम्हारा बिल्डिंग में मैंने बॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे कोई भी बोल सकता है, तो उसको फाइंड आउट करना है। आपने बॉम्ब रखा है तो भाई हमको पता होना चाहिए ना कहाँ पे बॉम्ब रखा है, क्या है? ऐसे फालतू में कोई भी बोल सकता है, ठीक है ना? तो उसमें आप बहुत कुछ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो इसलिए देखिए 8वां नंबर, उसमें आइडेंटिफिकेशन ये कर सकते हैं, 8वां नंबर में ये बोला है, जो कॉल जो करके आया है, उसकी लैंग्वेज, है कि नहीं? जो लैंग्वेज लैंग्वेज को कैसा होना चाहिए? उसकी लैंग्वेज जो बंगाली आदमी होगा तो क्या बंगाली का थोड़ा टून आएगा, असामीज होगा तो थोड़ा-सा असामीज का टून आएगा, बिहारी होगा तो बिहारी का थोड़ा टून आएगा, है कि नहीं? तो इसी तरह के क्या है लैंग्वेज जो है बहुत मैटर करता है उसके अंदर। जब कॉल करता है तो क्या हिंदी बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है, उसमें क्या है उसकी टून, उसकी लैंग्वेज उसको पकड़ना है। ये बहुत खास चीज़ है। एक तो जब वॉइस वॉइस से आपको जो धमकी दे रहा है, किस टाइप का धमकी दे रहा है, कैसे धमकी दे रहा है कि नहीं? तो उस धमकी को जो है आपको पता चलना चाहिए और आपकी प्रीमाइसेस, आपकी बिल्डिंग उनको नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज़ नॉलेज नहीं है, ऐसे ही कोई भी फ़ोन करके बोलेगा आपके वहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है। तो उसमें भी क्या है आइडेंटिफिकेशन लेना है उससे। अरे भाई हमारे बिल्डिंग में आपने बॉम्ब रखा है, कहाँ पे रखा है भाई साहब? किस जगह पे रखा है? तो वो बोलेगा भाई आपकी फर्स्ट फ्लोर में रूम नंबर 2 पे रखा है। वहाँ पे तो ये है, वहाँ पे तो बॉम्ब रखने के लिए जगह है ही नहीं है। तो उस समय क्या करेंगे वो? पता नहीं वो बोलेगा तो वो तुरंत कट कर देगा, ठीक है? तो ये चीज़ जो है धीरे-धीरे करके प्यार से बातचीत करते रहना है। ये नहीं है कि प्यार से मतलब कि घर में बुलाए खाना के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। उसके साथ में बातचीत इसलिए लॉन्ग टर्म्स तक इसलिए रखना है, एक-एक बात को निकाल सके, ठीक है? समझ गया? और लास्ट में जो है लैंग्वेज जो है पकड़ना है। जब भी बात करता है उसकी लैंग्वेज कहाँ का है, क्या है, कैसा टाइप का बोल रहा है, प्रॉपर रखना है। आपकी फ़ोन पे किया है या आपकी कंपनी का मोबाइल में किया है या तो लैंडलाइन में किया है, तो ये सब चीज़ जो देखना है। कोई भी जब करके आता है, कोई भी जब ऐसा धमकी जब देता है, तो मेरे ख़्याल से मोबाइल में तो बहुत कम सी होगा लेकिन आपकी जो लैंडलाइन हो गया, ये सब फ़ोन में ज़्यादातर धमकी आता है ताकि पकड़ ना जाए। तो ये चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखना है। कभी भी बॉम्ब थ्रेट हो सकता है इसलिए आपका जो बॉम्ब थ्रेट का जो भी आपने जो नोट बनाया है एक बॉम्ब थ्रेट कॉल आने पर किस तरह से नोट बनाना है उसको बनवा लीजिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये नहीं बनाओगे तो आप भी कभी धोखे खा जाओगे तो बॉम्ब थ्रेट जो है सोचता है हमारा जो प्रीमाइसिस जो है बिना बिना बम का जो है आपको प्रीमाइसिस को नुकसान पहुंचे तो यही मेरा जो है टॉपिक है आप लोग अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक एंड शेयर कमेंट कीजिए और जय हिंद।